अब हम स्टार्ट करेंगे रियल अकाउंट वाला रूल। रियल अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, एक गुड्स अकाउंट है और दूसरा असेट अकाउंट्स है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस पर्टेनिंग टू गुड्स एंड असेट्स। आइदर गुड्स और एन असेट्स कम्स इन, यानी जब परचेस करते हैं, और गोज़ आउट। ठीक है, तो रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अगर परचेस करते हैं तो उसको डेबिट करना है, अगर किसी भी तरह वो हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं तो उसको डेबिट करना है, और बाहर जाते हैं यानी कि सोल्ड करते हैं या फिर सैंपल की तरह देते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर सेल आउट करते हैं, कुछ भी होता है, किसी भी तरह से हमारा असेट बिजनेस के बाहर जाता है, कंपनी के बाहर जाता है या फिर गुड्स बाहर जाते हैं, तो उसको क्रेडिट करना है। तो इफ़ गुड्स और एन असेट कम्स इन बिजनेस, डेबिट रिस्पेक्टिव गुड्स और असेट अकाउंट, एंड इफ गुड्स और एन असेट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, क्रेडिट रिस्पेक्टिव गुड्स और असेट अकाउंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैटर विथ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे हम। आपको ये बुक में से एक बार रेफ़र करना है, मैं आपको रूल्स के हिसाब से समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको ये वाला जो समझना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप ये एक बार पढ़ सकते हो। आपको एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिखना है, बस वो राइट होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाला सम क्या है? गुड्स ऑफ ₹20,000। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज्ड, मतलब बिजनेस में आए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला। गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, परचेज किए हैं मतलब बिजनेस में आए, कम्स इन। ठीक है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा रियल अकाउंट में? रिलेटेड टू गुड्स है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या अकाउंट डेबिट करेंगे? क्योंकि परचेज़ किया है तो परचेज़ वाला अकाउंट होगा, परचेज़ वाला अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। तो परचेज़ अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड वाला। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमा ऑन कैश। परचेज़ किए हैं। ठीक है, गुड्स कम्स इन, वही भले कैश में किया है, पहले मैं क्रेडिट में किया था, पर कुछ ना कुछ आया है तो गुड्स परचेज्ड। ठीक है, फिर कैश या क्रेडिट वो नहीं देखा जाता, कम्स इन है या गोज़ आउट है वही इम्पॉर्टेंट है। तो कम्स इन, तो रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट will be debited। ठीक है, थर्ड वाला फर्नीचर यानी कि असेट। ठीक है, परचेज़ किया तो फर्नीचर आया, असेट आया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें गुड्स नहीं है, असेट है, तो वो असेट का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्नीचर परचेज़ किया है। ठीक है, तो फर्नीचर कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल अप्लाई होगा। तो परचेज नहीं डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, फोर्थ वाला देखेंगे। मशीन है, देखो तो मशीन भी एक असेट है, परचेज़ किया है। ठीक है, तो वही मशीन परचेस, तो मशीन कम्स इन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये असेट्स है तो रियल अकाउंट वाला रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला।
गुड्स सोल्ड, बाहर गए, बेचे, तो गुड्स सोल्ड, तो गुड्स गोज आउट, ठीक है। तो गुड्स अकाउंट गोज आउट, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि ये गुड्स हैं तो परचेज अकाउंट विल बी, सॉरी सेल्स किया है ना, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। अगर खरीदना होता तो परचेज अकाउंट, सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश, कैश या क्रेडिट नहीं देखा जाता, गुड्स ही सोल्ड किया है यहाँ पे, तो गुड्स गोज आउट, क्योंकि ये गुड्स के रिलेटेड है, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। 7th वाला देखेंगे। ओल्ड फर्नीचर हो गया था, इसलिए उसको सोल्ड कर दिया राजेश को, ठीक है। तो फर्नीचर बिजनेस से बाहर गया, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर गोज आउट, क्योंकि ये असेट है, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे सेल्स नहीं हो लिख सकते क्योंकि गुड्स रिलेटेड नहीं है, पर्टिकुलर असेट का नाम लिखना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। अब हम देखेंगे 8th वाला, मशीन टू 20,000 सोल्ड ऑन कैश, मशीन बेची तो मशीन बाहर गई कंपनी से, बिजनेस से, मशीन गोज आउट, ठीक है। मशीन सोल्ड की तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, therefore machine account will be credited, ठीक है। तो अगर असेट लेते हैं तो पर्टिकुलर असेट का नाम लिखना पड़ेगा, और गुड्स होता है तो परचेज या सेल्स लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा रियल अकाउंट में। अब जो आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो नॉमिनल अकाउंट पे डिपेंडेंट है, वो भी हम आज ही देख लेंगे, ठीक है।